वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के नेक्स्ट सेशन पर है, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिलिडा फाइलम के बारे में। उसमें अंतर्गत जितने सारे वर्म्स आते हैं उसमें से जो अर्थवर्म की सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और कैसे ये जो वर्म्स होते हैं ये अपने आप से डिफरेंस होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ओम्स क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रीवियस जो सेशन था हमने उसमें प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में पढ़े थे और नेमाटोडा के बारे में पढ़े थे। और जो प्लैटीहेलमिन्थेस है वो भी एक वर्म है जिसको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, और जो नेमाटोडा के बारे में पढ़े थे उसको हम राउंड वर्म बोलते हैं। तो इस सेशन को आप अगर एंड तक देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लैटीहेलमिन्थेस नेमाटोडा है और ये फाइलम एनिलिडा है, ये तीनों अपने आप से कैसे डिफरेंशिएटेड होते हैं। तीनों तो वर्म ही है। एनिलिडा को हम क्या बोलते हैं, उसको ये एक रिंग वर्म बोलते हैं, ये सेगमेंटेड होते रहते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का इस सेशन का जो पहला सेशन, जो पहले चीज है फाइलम एनिलिडा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो फाइलम एनिलिडा है वो सेगमेंटेड है और रिंग डोम्ड है, मतलब कि इनका सेगमेंटेड लाइक यू कैन सी हियर, ऐसे रिंग ऐसे सेगमेंटेड हुआ है और ये रिंग वर्म के जैसे दिखता है। ठीक है, तो वो सिलिंड्रिकल भी होते हैं एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इन लोगों का ये जो एनिलिडा प्रजाति का ये जो होते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है, उसके साथ उनका एक एलिमेंटरी कैनल भी रहती है, और यहीं से उनका इस तरफ एक एलिमेंटरी कैनल है, इस तरफ भी एक है, और उनका माउथ और आनस इससे डिफरेंशिएटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि उनका जो ट्रू कैविटी होती है, इन सब का ट्रू कैविटी होती है, ट्रू कैविटी जिसको हम बोलते हैं कोइलम, जिसको हम बोलते हैं कोइलम। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी हम ये डिस्कशन करेंगे। हमने प्लैटीहेलमिन्थेस पढ़ रखे हैं, हमने नेमाटोडा भी पढ़ रखे हैं, हमने एनिलिडा भी पढ़ रखे हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। प्लैटीहेलमिन्थेस फ्लैट वर्म है, मतलब कि ये वर्म फ्लैट की तरह दिखता है, और नेमाटोडा जो है वो राउंड होती है, मतलब कि ऐसे सर्कुलर शेप में दिखाई देती है, और एनिलिडा जो होती है वो रिंग के टाइप के दिखाई देते हैं। मैंने अभी अर्थवर्म की बहुत सारे एनिलिडा की पिक्चर आपको दिखाई, तो ये वो होती है। और उसके बाद क्या आ गया हमारा, इसका एक अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। हमने एनिलिडा के बारे में पढ़े थे, अभी हम देखे भी है कि ये सेगमेंटेड है। ठीक है, और ये जो नेमाटोडा होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, राउंड होते हैं और सिलिंड्रिकल बॉडी होते हैं। ठीक है, और इसका प्लैटीहेलमिन्थेस का जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। नेमाटोडा का बॉडी कैविटी जो दिखाई देती है वो फॉल्स बॉडी कैविटी है। ठीक है, और एनिलिडा का ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और प्लैटीहेलमिन्थेस की अगर बात करते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंटरी कैनल दिखाई देती है उसका सिर्फ एक ही ओपनिंग है, जिसको उसी जो ओपनिंग है उसी के माध्यम से वो खाता भी है, और उसी के माध्यम से उसका वेस्ट मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट होती है। और जो नेमाटोडा होते हैं उनका जो एलिमेंटरी कैनल होते हैं उनका सेपरेट ओपनिंग होती है, उनका माउथ अलग है और अनस अलग है। ठीक है, माउथ के द्वारा उनका फीडिंग होता है, अनस के द्वारा उनका वेस्ट मटेरियल एक्सट्रैक्ट होता है। और जो एनिलिडा है उनका जो एलिमेंटरी कैनल है उनका बोथ माउथ भी है और एनस भी है, पर ये दोनों एक एंड में माउथ है
तो दूसरी एंड में NO से, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये रहा एक अर्थवर्म की, आप विजुअलाइजेशन देख रहे हैं कैसे सेगमेंटेड है, रिंग लाइक है, ये एनिलिडा पर्व में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, आपने कभी अर्थवर्म देखे हैं, आपने कभी उसको टच किए हैं क्या? तो टच करके कमेंट में जरूर बताएं कि ये टच करने के बाद कैसा लगता है। आपको दिखने में थोड़ा ये अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, पर ये जो होता है उसका बहुत सारा अर्थवर्म का हम बहुत सारे सिग्निफिकेंस पाएंगे, ठीक है। अर्थवर्म हमारे एक वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे, पहले हम अर्थवर्म की वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम कैसे ये इको फ्रेंडली है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और डाइवर्सिटी में उसका जो कैसा उसका इम्पोर्टेंस रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा अर्थवर्म, ये कहाँ पे रहती है? ये सॉइल पे रहती है, ड्राई सॉइल पे नहीं, वेट सॉइल पे रहती है। सॉइल के नीचे ये खुदाई करके उसके अंदर बहुत डीप में रहती है, ठीक है। तो उनका जो रहने का प्लेस होता है सॉइल के अंदर, उसको बोरो कहा जाता है। और ये खाते क्या है? ये सॉइल खाते हैं। कभी आपको पता है, हम लोग तो जो खाना खाते हैं, पर ये जो अर्थवर्म होते हैं उनका खाना क्या है? ये क्या राइस खाते, चावल खाते हैं, कौड़ी खाते? नहीं, इनका एक ही न्यूट्रिशन है और वो है सॉइल, ठीक है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सही है, ठीक है। तो ये जब सॉइल खाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी का, ह्यूज अमाउंट का सॉइल खाते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉइल होती है ये कहाँ पे जाती है? तो माउथ, मतलब कि एक ही पोर में, एक ही ओपनिंग में अंदर जाती है। फिर क्या होती है, उसी बॉडी के अंदर, अर्थवर्म की बॉडी के अंदर ये कास्टिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ये जो अंदर जाके ये सॉइल क्या कंटेन करती है? ये तो सॉइल खाती है। जैसे हम जो खाते हैं उसमें कितने न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? कोई बता सकता है? कमेंट में जरूर बताइए कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कमेंट जरूर कीजिए और मैं आंसर उसका नेक्स्ट सेशन पे दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो अर्थवर्म, ये जो सॉइल खाता है, सॉइल क्या कंटेन करता है? ये ऑर्गेनिक मैटर को कैरी करती है। और ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पे रहती है, कौन से फॉर्म में रहती है? ह्यूमस एंड ब्रोकन बिट्स ऑफ लीव्स में रहती है, ऐसे ही फॉर्म में रहती है। और ये जो अर्थवर्म होते हैं ये नॉक्चर्नल है। नॉक्चर्नल मतलब रात्रिचर होते हैं, ठीक है। ये रात्रि में घूमते हैं, अंधकार में घूमते हैं, तो वो लाइट को अवॉइड करते रहते हैं। और and they are crawling animals, okay, सॉरी, crawling organisms। वो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर क्रॉल करके जाते हैं। कौन से टाइम में? डे टाइम और नाइट में? नाइट में, क्योंकि दे आर नॉक्चरल। एंड उसी रात में ही ये घूम के ये फीडिंग करते हैं और मेटिंग करते हैं। मेटिंग मतलब ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये एक ह्यूमस में ये बहुत सारे आप अर्थवर्म को देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये ड्राई सॉइल को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट ये ड्राई सॉइल में जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। सबका एक कंफर्ट जोन होती है ना, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स को अगर हम पानी में जाके रहे तो वी कैन नॉट सर्वाइव, ओके। हमें ऑक्सीजन साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। तो वैसे ही जो अर्थवर्म होते हैं उनका ड्राई सॉइल उनके लिए सुइटेबल नहीं है। तो वो कैसे, क्यों सुइटेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, वेट सॉइल में क्या रहती है? ये वहां पे ऑक्सीजन डिसॉल्व होके रहती है, ठीक है। तो जो सॉल्युबल ऑक्सीजन होती है, ये अर्थवर्म की जो स्किन को अगर आप देखेंगे तो ये मॉइस्चर जैसा है, मॉइस्ट है, ठीक है। अगर आप उसको टच करेंगे आपको ऑयली जैसा फीलिंग्स आएगा। तो उसमें क्या होता है, ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है
यही स्किन के माध्यम से उनका रेस्पिरेशन में काम आता है। ठीक है, तो अगर ड्राई सॉइल में तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो ड्राई सॉइल में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, ये एक है इंडियन आर्थूम, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जिसका नाम है फेरेटिमा पोस्टुमा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिकल नेम है। और इसका कितने रिंग होते हैं, इसका 80 to 100, मतलब कि 80 से लेके 100 तक का रिंग होती है, और वो सिलिंड्रिकल सेगमेंट में बना हुआ होती है। ठीक है, तो अगर इंडियन आर्थूम के बारे में आगे जानेंगे तो क्या होता है, उसका हेड नहीं है, उसका अपेंडिज नहीं है। अपेंडिज का मतलब क्या होता है, अपेंडिज का मतलब होता है लेग। ठीक है, उसका हेड नहीं है, लेग नहीं है, आईज भी नहीं है, और टेल भी नहीं है। ठीक है, और उसका जो माउथ है उसका सिर्फ एक सिंपल ओपनिंग रहती है उसके फ्रंट एंड में, एंड देयर आर नो जॉज, मतलब उनका च्यूइंग के लिए कोई सिस्टम नहीं होती है। और उनका जो एनस होती है उनका हिंड एंड में होती है। फ्रंट एंड में क्या रहा, माउथ रहा, तो ये रहा माउथ, तो उसकी जो हिंड एंड है, पर्टिकुलर हिंड एंड में, वहां पे उनका एनस रहती है। ठीक है, जिसके माध्यम से वो वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करते हैं। तो अभी ये एक रहा इंडियन ऑर्थोम, ये एक मैच्योर्ड ऑर्थोम है। मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया उसका सेटा, ये हो गया उसका सेगमेंट। सेगमेंट तो मैंने पहले से बोल रखी हूँ आपसे। और ये है क्लिटेलम। ठीक है, ये रहा क्लिटेलम। मैं क्लिटेलम के बारे में इसलिए बोल रही हूँ, आप इस सेशन में ही जानेंगे कि क्यों क्लिटेलम को मैंने एक हाईलाइट की तरह आपको समझाया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट सिलिंड्रिकल ग्लैंडुलर स्किन पे बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्लिटेलम। ठीक है, ये सराउंडेड है बॉडी लाइक बेल्ट, ये एक बेल्ट की तरह इस पोर्शन को सराउंड करके रखा है। ठीक है, अगर आपको देखेंगे तो ये जो क्लिटेलम होते हैं, यहीं से ये पार्ट तो अराउंड 14 से 16 रिंग सेगमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होता है अबाउट 1/3 डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्रंट एंड। ओके, यहीं से अगर देखेंगे तो 1/3 पार्ट। ठीक है, तो ये रहा। और ये क्लिटेलियम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्थो। ओके, तो ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्थो, दैट इज क्लिटेलियम एंड इट इज सराउंडेड बाय द बॉडी। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि कितने रिंग्स पाए जाते हैं उसमें, तो इसमें 14 to 16 रिंग्स पाए जाते हैं, जो कि एंटायर फ्रंट एंड से उसका जो होता है 1/3 पोर्शन होती है। ठीक है, तो ये रहा क्लिटेलम के बारे में। और अभी आते हैं उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में, तो डाइवर्सिटी में कैसे इसका इम्पोर्टेंस रहते हैं। ठीक है, ऑर्थोम के बारे में हमने क्यों इतना डिटेल में पढ़ा। देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, आप अगर उसको देखेंगे उसके माध्यम से, मतलब कि उसके द्वारा हम बहुत ह्यूमन बीइंग स्पेशली बहुत क्या होती है, बहुत बेनिफिटेड होती है। वो कैसे, देखिए ये जो होता है एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे, ये क्या करती है ना, एरिड्स ऑफ द सॉइल। एरिड का मतलब क्या होता है कि सॉइल को क्या करना, ओपन अच्छे से सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज के मतलब बात का क्या हो जाता है, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग में एक बात एक प्रोसेस पढ़े हैं कि वो लेबलिंग होता है, एक होता है सोइंग होता है, और प्लॉइंग होता है। तो प्लॉइंग के बाद क्या हो जाता है, वो जो सॉइल में बहुत सारे पोर्स
खुल जाते हैं। वो पोर में क्या हो जाता है ना, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, मतलब कि वेरियस गैसेस की जो पोटेंशियलिटी, मतलब कि उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये नेचुरली हमने तो उसको आर्टिफिशियली करते हैं बाय मशीनरी यूज, बट आर्टिफिशियली क्या होती है, ये जो अर्थवर्म होते हैं, हमने अभी जो पढ़े, वो सॉइल को बेसिकली एरेट करते हैं। एरेट का मतलब वो नेचुरली वो प्लॉइंग करते हैं सॉइल को, ताकि उनमें से बहुत सारे पोर्स आ जाएं, और उसी पोर्स के माध्यम से क्या होगा कि उनमें जो एग्रीकल्चर प्लांट के लिए सांस लेने में प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता है। और ये क्या करती है ना, सॉइल में फर्टिलिटी लेवल को बढ़ाती है। और वो कैसे बढ़ाती है फर्टिलिटी लेवल को, कि उसमें उसका जो वेस्ट मटेरियल, किसका, अर्थम का जो वेस्ट मटेरियल निकल के आती है, उसमें नाइट्रोजिनस मैटर का बहुत ज्यादा जो मात्रा रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट होती है, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो नाइट्रोजनस मटेरियल जब मिट्टी में मिलती है, तो उसमें एक फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली किसने ये चीजें किया, अर्थवर्म ने किया। तो फिर उसका क्या होता है ना, इसका प्लांट ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा क्या होती है, भूमिका होती है। अगर आप हॉर्टिकल्चर के बारे में, आई होप कि आप सुने होंगे, पर अगर आपने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पिस्सीकल्चर के बारे में पढ़े थे, अभी एक नया कल्चर आया है, वो है वर्मिकल्चर। वर्मिकल्चर का क्या होता है, अर्थवर्म का कल्चर, मतलब कि कल्टीवेट करना। तो यहाँ पे अर्थवर्म को लेके, ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, और अर्थवर्म को इसी वर्मिकल्चर से एक नेचुरल मैन्योर को बना जाता है। ठीक है, मतलब कि उनका सिंथेसाइज होती है। ये रहा वर्मिकल्चर। तो उसके बाद आता है, कुछ लोग जो होते हैं वो फिश पकड़ने के लिए बाल्ट में अर्थवर्म की यूज करते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में किए होंगे शायद। ठीक है, तो वर्मिकल्चर में एक निकल के आती है वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत नेचुरल होती है और इको फ्रेंडली होती है। ठीक है, ये तो रहा, हमने आज जो फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़े, हमने वर्म्स के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े, और ये अर्थ के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये ना तो सिर्फ एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, पर ये हमारे जो नेचर को बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, तो अगले सेशन में हम ऐसे ही बहुत सारे जो यूजफुल फाइलम के बारे में, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि और ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऐसे जो कि बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होता है हमारे सराउंडिंग के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक share my channel and bye bye.